देखिए, इंसान के पास पैसा है, उस पैसे को बढ़ाने के लिए सट्टा बाजार में लगाता है, शेयर बाजार में लगाता है, घोड़ा रेस में लगाता है, हाँ, या बैंक में फिक्स डिपॉजिट डबल करने के लिए लगा देता है, या फिर बिजनेस में लगाता है। पैसे को बढ़ाने के लिए पैसे वाले पैसों को किसी न किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां हमारा पैसा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ जाए। राजा महाराजा अपने रियासत को बढ़ाने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, जैसे सिकंदर, उसकी एक मुल्क थी और वो एक मुल्क से कई मुल्क को जीता, अपना रियासत बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार, इसकी सल्तनत में सूरज ग्रुप नहीं होती है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ वहाँ जंग करके उस जगह को जीता, राज्य बढ़ाया, रियासत बढ़ाया, जमींदार जमीन बढ़ाए, जागीर बढ़ाए। मिल मालिक, बांगूर की एक कंपनी थी, सिपुर जूट मिल, पहली कंपनी थी, 3 करोड़ में खरीदा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चली गई तो अंग्रेज से 3 करोड़ में खरीदा। वो आदमी बहुत गरीब था, दाल बेचता था घूम घूम करके, गोईठा पालता था, गोबर पाता था। कहाँ से उसको पैसा आ गई, चोरी बेईमानी किया हुआ, और 3 करोड़ में उस टाइम में सिपुर जूट मिल खरीदा। और उस एक जूट मिल से 114 मिल का कारखाना का मालिक हो गया। दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नगद पैसा वाला बांगूर था। औलाद उसका नहीं थी, एक भी औलाद नहीं हुआ, एक भी उसका औलाद नहीं हुआ। 114 कारखाना का मालिक, 380 अरब और 380 खरब रुपया नगद उसके पास। बांगूर बिल्डिंग, बांगूर हॉस्पिटल, सोना का मूर्ति, हीरे का आंख, सोना का पिलर, ये सब बनवा कर रखा है। अब बताइए कि एक कारखाना के बाद 114 कारखाना हो जाना, ये तकदीर की बात है। इतनी बड़ी तकदीर का मालिक है वो। लूट घसूट की बात है, चोरी बेईमानी की बात है। ऐसे ही सिकंदर जंग करके जीता नहीं था, बहादुरी से जीता नहीं था, छल कपट से, जैसे शकुनी छल कपट से पांडवों का राज जीत गया। कल छल बल, ये राजनीति में आज भी राजनीति क्या करते हैं, वोट जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, हाथ जोड़कर गली गली घूमते हैं, गरीब के बच्चों को गोद में उठाकर खिलाते हैं, प्यार जताते हैं ताकि हमें वोट मिलेगी। वोट मिलने के बाद क्या क्या करते हैं, जो जो वादा किए वो भूल जाते हैं, और जहां उनको पैसा मिलेगी, कमाएंगे, वहां वो जाकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो वोट बढ़ाने के लिए, रियासत बढ़ाने के लिए, सल्तनत बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सबके अंदर बात है, एक के अंदर बात नहीं है। लेकिन जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी दौलत है। जीवन ही नहीं तो क्या है, जिंदगी ही नहीं तो क्या है। अब जिंदगी जो मिली है, जीवन जो मिली है, ये जो है असली बुनियादी चीज है। इस पर ध्यान ही नहीं कि जिंदगी को बढ़ानी थी, जीवन को बढ़ानी थी, लाइफ को बढ़ाना था। अब जिंदगी पर ध्यान ही नहीं, जीवन पर ध्यान ही नहीं, लाइफ पर ध्यान ही नहीं। इसका भी इन्वेस्टमेंट होती है, जिंदगी की, लाइफ की, जीवन की इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी बढ़ती है, इसकी भी विकास, इसकी भी तरक्की होती है। जैसे पैसे की विकास, पैसे की तरक्की होती है, बुद्धि की विकास, बुद्धि की तरक्की होती है, आत्मा की विकास, आत्मा की तरक्की होती है, ऐसे जीवन का विकास होती है, जीवन की तरक्की होती है। इसकी भी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे बैंक वाले आते हैं, आप पैसा जमा करा दीजिए, डबल हो जाएगी। शेयर वाले आते हैं,
आप इसमें लगा दीजिए, पैसा बढ़ जाएगा। बिजनेस वाले आते हैं, इस बिजनेस में लगा दो, पैसा बढ़ जाएगा। घोड़ा रेस में इस नंबर पर लगा दो, पैसा बढ़ जाएगा। सट्टा बाजार में इस नंबर पर लगा दो, पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे दलाल हैं ना, मगर जिंदगी को बढ़ाने वाले कोई दलाल नहीं है, कोई दलाल नहीं, इसमें दलाली नहीं चलती है। जिंदगी को इन्वेस्टमेंट करने वाले दलाल नहीं होते, दलाली नहीं करते कि तुम अपनी जिंदगी को लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी, जीवन बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी। मगर जिंदगी को भी बढ़ाने के लिए, लाइफ को भी बढ़ाने के लिए, जीवन को भी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारी जो जीवन है, जो खुदा ने दिया है, जो अल्लाह ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, इसको तुम लगाओ अल्लाह के राह में, खुदा के राह में, अल्लाह के रास्ते पर, खुदा के रास्ते पर, अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को। इसमें धोखाधड़ी नहीं है। बाकी में तो धोखाधड़ी है, सट्टा बाजार में धोखाधड़ी है, शेयर बाजार में धोखाधड़ी है, घोड़ा रेस में धोखाधड़ी है, बिजनेस में भी धोखाधड़ी है, कारोबार में भी धोखाधड़ी है, इन सब में धोखाधड़ी है। फिर भी लोग इसमें लगाते हैं अपने पैसे को। मगर खुदा के रास्ते में कोई धोखाधड़ी नहीं है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जीवन जो तुमको मिली है जन्म से मृत्यु तक की, इसको तुम लगा दो। अब ये जीवन अनंत जीवन में जुड़ जाएगी, ये जिंदगी अजीम जिंदगी में जुड़ जाएगी, ये लाइफ अनलिमिटेड लाइफ में जुड़ जाएगी। इसे जोड़ दिया जाएगा, फिर जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है, लाइफ ही लाइफ है, अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, अनंत जीवन। तो जैसे अमीर हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं पैसा से, राजा हो जाते हैं राज्य से, धनवान हो जाते हैं धन से, पढ़े लिखे हो जाते हैं पढ़ाई से, ताकतवर हो जाते हैं ताकत से, उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, इससे ही लाइफ बढ़ जाती है, जिंदगी बढ़ जाती है। तो जिसकी जिंदगी बढ़ जाएगी, जिसकी लाइफ बढ़ जाएगी, जिसकी जीवन बढ़ जाएगी, वो भी तो बढ़ जाएगा ना। धन बढ़ेगा तो धनवान बनेंगे, पैसा बढ़ेगा तो अमीर बनेंगे, राज्य बढ़ेगी तो राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, इल्म बढ़ेगी तो आलिम बनेंगे, अमल बढ़ेगी तो कामिल बनेंगे। तो लाइफ भी बढ़ेगी तो इस लाइफ में आप इंसान ही रहेंगे, बस अमीर होंगे, राजा होंगे, मगर इंसान ही रहेंगे, देवता नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे, खुदा नहीं होंगे। ये लाइफ, ये जिंदगी आपको जो मिली है, ये आपको खुदा नहीं बनाएगी। क्या बनाएगी खुदा आपको? आप तो मर जाएंगे, जो मर जाएगा वो खुदा कैसे बनेगा? मगर अनलिमिटेड लाइफ मिलेगी, अजीम जिंदगी मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, तो वो जीवन आपको खुदा बनाएगा, वो जिंदगी आपको खुदा बनाएगा, वो लाइफ आपको गॉड बनाएगा। तो मैं उसी की बात करता हूं कि आपके जो जिंदगी मिली है, जो जीवन मिला है, इसको आप लगा दीजिए खुदा के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर, गॉड के रास्ते पर। फिर देखिए ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, और ऐसे ही खत्म होगी वो जिंदगी आपको मिल जाएगी जो कभी नहीं खत्म होगी। जैसे ये जिंदगी खत्म होगी, वैसे ही वो जिंदगी इसमें जुड़ जाएगी, और वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जिंदगी अगर आपको मिली है और आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो जो कुछ भी पाए हैं, सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दात, अब्रहा, कंस, रावण की जो जिंदगी थी, जो जीवन थी, वो तो खत्म हो गई। उसके बाद जो हासिल हुई थी, ज्ञान वो भी चली गई, धन वो भी चली गई, राज वो भी चली गई,
परिवार वो भी चली गई, 1.25 लाख नाती पोते, रावण को नहीं मिला। लंका रावण को नहीं मिला। जो कुछ रावण का था वो सब यही के यही धरा का धरा रह गया, और मर गया तो रावण खत्म हो गया। उसका शरीर भी उसको नहीं मिली, उसका लाश भी उसको नहीं मिला, चिता में जला दिया गया। तो लाइफ गई तो उसके साथ साथ सब कुछ चला गया। लेकिन जिसकी लाइफ बन गई, जम गई, आबाद हो गई, वो खुदा हो गया। वो खुदा हो गया, अनलिमिटेड लाइफ, गॉड हो गया। अजीम जिंदगी खुदा हो गया, अजीम जिंदगी अजीम हो गया, इंसान अजीम खुदा हो गया। अनंत जीवन विराट हो गया, भगवान हो गया। तो मैं इतने दिन से जो बोल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी जो जिंदगी मिली, जो जीवन मिली है, ये तो बर्बाद हो रहा है। मगर आप समझ लें कि आबाद हो रहा है। घर बाड़ी बन रही है, जमीन जायदाद बन रहा है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस हो रहा है, परिवार बढ़ रहे हैं, नाती पोते हो रहे हैं। मौत आई तो सब आपका छूट गया, कोई आपके साथ नहीं गया, कोई आपके संग नहीं गया। आप अकेले खाली हाथ गए, कुछ भी आपके पास नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं है। और आप भी खत्म हो गए, आप भी नहीं है। जिंदगी खत्म, आप खत्म। ये नहीं कि दोबारा जिंदगी मिलेगी, दोबारा जीवन मिलेगा, दोबारा आपको जिंदा किया जाएगा। ये जो धर्म वाले मजहब वाले कहते हैं फिर से जन्म होगी, फिर से पैदा होंगे, फिर से जन्नत में जहन्नम में जाएंगे, ये सब बकवास है। ये जिंदगी खत्म, इस जिंदगी के साथ साथ आप भी खत्म, क्योंकि ये जिंदगी सपना है। ये जीवन सपना है। सपना कभी हकीकत नहीं बन सकती है। हाँ, सपने से निकलकर हकीकत में जा सकेंगे। ये सपना में जाग गए, अब हकीकत में चले गए। ख्वाब से जागे, सच में चले गए। तो जाग गए तब ना, मगर ख्वाब ही में मर गए, सपने में ही मर गए, तो क्या आप हकीकत में जा सकेंगे? सच में जा सकेंगे? तो ख्वाब में ही मर गए, सपने में मर गए, नींद में ही मर गए, तो जागे हुए हालत में तो नहीं आए। सोए हुए हालत में मर गए, जागे हुए हालत में नहीं आए। सपना देखते देखते मर गए, ख्वाब देखते देखते मर गए, हकीकत तो नहीं देख पाए। तो ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, ये बुजुर्गों ने बताया है। अब ये जो सपना आप देख रहे हैं और देखते देखते में मर गए, हकीकत को तो देखा ही नहीं। ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि सूरज है, चांद है, जमीन है, आसमान है, झरने, अबसार है, नदी है, दरिया है, पहाड़ है, बिल्डिंग है, कार है, कितनी बड़ी कितनी हसीन दुनिया है। ये रंगीन सपना है और जन्नत हसीन ख्वाब है। ये भी सपना है, वो भी ख्वाब है। न जन्नत हकीकत है, न दुनिया हकीकत है, न जन्नत सच है, न दुनिया सच है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब धोखा। अब आप भरम में हैं कि जन्नत है। अरे दुनिया ही नहीं है तो जन्नत कहाँ से होगी यार? दुनिया नहीं है, ख्वाब है दुनिया, और ख्वाब होती नहीं है। सपना है जीवन और सपना होती नहीं। इसमें से जागेंगे तो सच में आएंगे, इसमें से जागेंगे तो हकीकत में आएंगे। और इसी में मर गए, सपने में मर गए, ख्वाबे में मर गए, माये में मर गए, धोखे में मर गए, भरम में ही मर गए, अंधेरा में मर गए, और भी अंधेरे में चले गए। मौत बहुत गहरा अंधेरा है, बहुत गहरी अंधेरा है। उसमें से वापस आने का कोई रास्ता नहीं, उसमें से वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं। मगर जिंदगी तो अंधेरा है, इससे भी ज्यादा अंधेरा मौत है। जीवन तो अंधकार है, इससे भी ज्यादा अंधकार मौत है। क्योंकि जीवन सपना है, अब सोए हैं। जिंदगी ख्वाब है, अब सोए हैं, अंधेरे में सोए हैं, आंख बंद करके सोए हैं, और सोए सोए मर गए, और भी गहरे अंधेरे में चले गए, और भी गहरे अंधकार में चले गए। जागेंगे तब ना, जागेंगे तब ना, अंधेरे से निकलेंगे। जागेंगे तब ना ख्वाब से निकलेंगे, जागेंगे तब ना।
भ्रम से धोखा से निकलेंगे तो जागेंगे तब। तो कौन जागेगा? वही ने जो सोया हुआ है। तो सब तो सोया हुआ है। हम भी सोए थे, राम भी सोए थे, कृष्ण भी सोए थे, नानक और मोहम्मद भी सोए थे, बुद्ध भी सोए थे, महावीर भी सोए थे, कबीर भी सोए थे। ये सब सोए थे, मगर मौत की नींद में सोने से पहले जाग गए। मौत के आगोश में सोने से पहले जाग गए। बस आज तक जागे हुए, आज तक सोए नहीं। क्यों? कि मौत के नींद में नहीं सोए, मौत के आगोश में नहीं सोए, इसलिए आज तक वो सोए नहीं। आज तक वो जागे हैं और कभी वो सोएंगे नहीं, हमेशा जागे रहेंगे। आज भी राम है, आज भी कृष्ण है, आज भी नानक, आज भी मोहम्मद है, आज भी बुद्ध, आज भी महावीर है। वो मरे नहीं है, मौत की नींद में सोए नहीं है, मृत्यु के आगोश में गए नहीं है, मौत के बाहों में गए नहीं है। क्यों? कि वो मरने से पहले जाग गए, मृत्यु से पहले जाग गए। और जाग गए इसलिए तो भगवान हो गए, जाग गए इसलिए तो भगवान हो गए। अगर सोए रह जाते तो इंसान भी नहीं रहते, मर जाते। सोए रह जाते तो इंसान भी नहीं रहते, मर जाते, भगवान कहाँ से होते? तो जागे तब ना, जाग गए तब ना। आज भगवान है राम, उनकी पूजा होती है? नहीं, उनकी नहीं, उनकी मूर्ति की पूजा होती है। उस भगवान की पूजा नहीं होती जो भगवान राम है। दशरथ पुत्र राम की मूर्ति की पूजा होती है जो इंसान है। और जो राम भगवान है, उस राम भगवान की पूजा ही नहीं होती, उसकी मूर्ति ही नहीं, वो तो निराकार है। निराकार भगवान का कहाँ पूजा होता है? कहाँ दिखाई देगा कि आप पूजा करेंगे? किसी मंदिर में निराकार भगवान है? वो तो दशरथ पुत्र राम की मूर्ति है। और दशरथ पुत्र राम एक इंसान था, और भगवान जब हुआ तो निराकार हो गया। अब उसका आकार ही कहाँ? शंकर भगवान था, निराकार हो गया, अब उसका आकार ही कहाँ? कृष्ण निराकार था, अब उसका आकार कहाँ? मगर मंदिर में कृष्ण की मूर्ति है, वो तो इंसान की मूर्ति है। मंदिर में राम की मूर्ति है, वो तो इंसान की मूर्ति है। शिवालय में शंकर की मूर्ति है, वो तो इंसान की मूर्ति है। इंसान के हाथ पांव आंख नाक कान होते हैं, जुबान होते हैं, वो जन्म लेता है, वो पैदा होता है, वो भोजन करता है, वो खाता है। भगवान का कहीं पैदाइश, कहीं जन्म हुई है? भगवान कहीं भोजन करता है? भगवान का हाथ पैर है, आकार है? नहीं, निराकार है वो। तो जो जाग गया वो निराकार हो गया, जो नहीं जगा उसका आकार भी खत्म हो गया, अब वो इंसान भी नहीं रहा, वो मर गया। कहाँ? रावण मर गया, अब वो इंसान भी नहीं रहा। किस कंस मर गया, फिरौन मर गया, सद्दाद मर गया, अब्राहम मर गया, सिकंदर मर गया, ऐसे ऐसे कितने मर गए। और कब्र में आज तक उनके नामो निशान नहीं है। चिता में जलकर धुआं होकर राख होकर चले गए, आज तक उनका कहीं नामो निशान नहीं है। क्यों? आज राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, नानक और मोहम्मद का नाम है। आज के वो लोग हैं, भगवान है तब ना। भगवान का नाम राम है, भगवान का नाम कृष्ण है, नूर का नाम नानक है, नूर का नाम मोहम्मद है। क्यों? इंसान होते तो नहीं होता, ये नाम नहीं होती। मोहम्मद इंसान नहीं थे, बशर नहीं थे, खुदा थे। जिब्रील अमीन चौथे आसमान पर गए, बोले यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जल कर राख हो जाएंगे। बोले हमको तो सातवें आसमान पर जाना है। तो आप जाइए। अकेले मोहम्मद मिराज पर गए, सातवें आसमान पर गए, और 27 साल रहे, राज हासिल किए, और आए तो जैसे गए थे वैसे ही आए, जैसे गए थे वैसे ही आए। जबकि 27 साल वहां गुजर गई, 90 साल की उम्र थी। आए तो 63-60 के बाद मर गए। 63 इधर, 27 उधर, 90 हो गई। वहां 27 साल गुजारे, तो 27 साल गुजारने के बाद उनकी उम्र घट गई, मगर नहीं, आए तो जैसे गए थे वैसे ही थे। उनका बाल भी बाका नहीं हुई थी, रोआ भी बाका नहीं हुई थी। जिस हालत में गए थे 27 साल गुजारने के बाद भी उसी हालत में वापस आए। मगर यहाँ 63 साल दिए और वहाँ 27 साल दिए, 90 साल में उनकी वफात हो गई। तो अगर वो इंसान होते तो मेराज पर जाते। जहाँ जिब्रील अमीन की वजूद जल कर राख हो जाएगी, वहाँ मोहम्मद की वजूद। मूसा कोहतूर पर जलवा देखा, बेहोश हो गया, और मोहम्मद खुदा को रूबरू देखे, 27 साल गुजारे, उसके राज हासिल किए, और वैसे ही चले आए जैसे गए थे। तो वो मोहम्मद क्या इंसान थे, बशर थे?
जो लोग इंसान समझते, बशर समझते, वो मुसलमान है ही नहीं। नबी को, मोहम्मद को जो बशर समझते वो मुसलमान ही नहीं है, उनका ईमान ही नहीं है, उनको यकीन ही नहीं है कि वो तो खुदा थे, खुदा के नूर थे। वो तो खुदा थे, खुदा के नूर थे, और खुदा का नूर खुदा है, खुदा भी नूर, खुदा का नूर भी खुद नूर, तो दोनों नूर था। एक नूर नूर से जुदा हुआ, एक मोहम्मद एक खुदा हुआ। ये हकीकत, ये सच्चाई है। तो यहां जो मैं बताने जा रहा हूं कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, ये इन्वेस्टमेंट कीजिए खुदा के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर, न दुनिया के रास्ते पर, न दिन के रास्ते पर, क्योंकि दुनिया भी धोखा है, दिन भी धोखा है। ये नहीं कि दिन के रास्ते पर आपने जिंदगी लगा दिया तो आपको दोबारा जिंदगी मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया भी धोखा, जन्नत भी धोखा, दुनिया भी धोखा, दिन भी धोखा है। ये मंदिर मस्जिद धोखा है, ये गिरजा गुरुद्वारा धोखा है, ये गीता रामायण बाइबल कुरान धोखा है। आप इसको हकीकत समझकर गले से लगाएं, सीने से लगाएं, जाग कर देखिए, रूह जाग जाए, आत्मा जाग जाए, फिर बताइए। छोटी सी बात, ओशो ने कहा, तमाम इल्म तुम्हारी दो कौड़ी की है। दुनिया की, दीन की, धर्म की, मजहब की, सबकी इल्म दो कौड़ी की है। आत्मा ज्ञान ज्ञान है, रूहानी इल्म इल्म है। शुरू होगी इल्म तो रूहानी इल्म से, शुरू होगा ज्ञान तो आत्मा ज्ञान से, वहां से तुम ज्ञानी बनोगे। आत्मा ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होगा, रूहानी इल्म से रहमान का ज्ञान होगा। पहले रूह की इल्म होगी तब रहमान का इल्म होगा, पहले आत्मा का ज्ञान होगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा। तो असली ज्ञानी तो वहां से शुरू होता है जहां से आत्मा के ज्ञान होती है। असली जिंदगी तो वहां से शुरू होती है जहां से आत्मा की जीवन शुरू होती है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जहां से होती है वहां से जीवन की शुरुआत होती है। रूहानी जिंदगी की शुरुआत जहां से होती है वहां से जीवन की शुरुआत होती है। उससे पहले जीवन कहाँ है, जिंदगी कहाँ है? तो सपना, ये तो ख्वाब है, ये हकीकत नहीं है, सच नहीं है। चाहे रावण हो, कंस हो, फिरौन हो, सिकंदर हो, अबराहा हो, इनकी जिंदगी खत्म हो गई, ये खत्म हो गए। और जो जिंदगी में हासिल की वो भी धोखा, जो जिंदगी थी वो भी धोखा, जो जिए वो भी धोखा। जिंदगी की शुरुआत रूह की जागने से होती है, आत्मा के जागने से होती है। जहां आत्मा जागती है वहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है, जहां रूह जागती है वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। सोया सो मरा, सोया मारा बराबर। जब तक आत्मा सोई है, मरी हुई है, जब तक रूह सोई है तब तक मरी हुई है। जीवन कहाँ है, जिंदगी कहाँ है? शरीर की जिंदगी कोई जिंदगी है? पशुओं की जिंदगी शरीर की जिंदगी, जानवरों की जिंदगी जिस्म की जिंदगी। असली जिंदगी रूहानी है, रूह की है, आध्यात्मिक है, आत्मा की है। और ये भी जिंदगी आत्मा की कोई बड़ी जिंदगी नहीं है। जब तक आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी तब तक असली जिंदगी नहीं जिएगी। जब तक रूह खुदा नहीं बनेगा तब तक असली जिंदगी नहीं जिएगा। असली जिंदगी खुदा की जिंदगी है, असली जीवन परमात्मा के जीवन है। आत्मा जब परमात्मा बनेगा तब असली जीवन वहां से शुरू होगा जहां से परमात्मा बनेगा। असली जिंदगी वहां से शुरू होगी जहां से वो खुदा बनेगा। तो खुदा जहां बनोगे वहीं से जिंदगी की शुरुआत होगी। अजीम जिंदगी खुदा बनने के बाद, अनंत जीवन परमात्मा बनने के बाद। तो यहां से जीवन की शुरुआत होगी, यहां से जिंदगी की शुरुआत होगी। जिंदा वो है जो खुदा है, जीता वो है जो खुदा है, बाकी सब मुर्दा है। जिंदा वो है जो खुदा है, जीता वो है जो खुदा है, बाकी सब मुर्दा है। जो खुदा है वो जिंदा है, जो खुदा है वो जीता है। खुदा ही जिंदा है, खुदा ही जीता है। और जो खुदा नहीं है वो मुर्दा है, जो भगवान नहीं है वो मुर्दा है। अब मुर्दा कुछ भी नहीं है। आपके घर में एक जिंदा इंसान है, मर गया, अब उसको क्या कीजिएगा? तो मट्टी है। पहले वो जिंदा था, उसे जिंदा कहते थे, अब वो मर गया, उसको मट्टी कहेंगे। अब उसको जिंदा कहेंगे? अब उसको जिंदा कहेंगे नहीं ना, तो मर गया, अब वो मिट्टी है। जब जिंदा था तो मिट्टी नहीं था, जिस्म था, इंसान था। मर गया तो अब जिस्म नहीं, मिट्टी है, जनाजा है। मिट्टी उठाओ, मिट्टी ले जाओ, मिट्टी दफनाओ, मिट्टी दे जाओ। तो रूह की
भी हकीकत नहीं है और वो भी हकीकत नहीं है। आत्मा की भी हकीकत नहीं, आत्मा भी हकीकत नहीं। असल परमात्मा की हकीकत है और परमात्मा हकीकत है। असल में खुदा हकीकत है, खुदा की हकीकत है। अगर आप खुदा नहीं हैं तो आप हैं ही नहीं। बिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। माया का मतलब क्या है? नहीं है। अरे ईश्वर है, और जो ईश्वर नहीं है वो नहीं है। खुदा है, जो खुदा नहीं वो नहीं है। अगर हम खुदा नहीं है तो हम नहीं है। हम हैं इसलिए कि हम खुदा है। अगर हम खुदा नहीं है तो हम नहीं है, बात खत्म। अगर हम खुदा नहीं है तो हम नहीं है। आप हमें देखिए, छूइए, पकड़िए, मगर हम नहीं है, क्योंकि हम खुदा नहीं है। लेकिन अगर हम खुदा है तो हम है। अगर मैं खुदा हूं तो मैं हूं। मैं तो खुद कहता हूं कि अगर मैं खुदा नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। जो खुदा नहीं है वो नहीं है, और खुदा भी नहीं है। खुदा भी नहीं है अगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो खुदा भी नहीं है। खुदा है भी तो खुदा नहीं है अगर मोहब्बत नहीं है तो। भगवान है भी तो भगवान नहीं है अगर प्रेम नहीं है तो। प्रेम है तो परमात्मा है, मोहब्बत है तो खुदा है। बगैर मोहब्बत के खुदा नहीं है, बगैर प्रेम के परमात्मा नहीं है। आप कहां से हैं? जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं वो कुछ नहीं, भगवान नहीं है। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं वो भगवान नहीं है। जिसके दिल में प्यार नहीं वो इंसान नहीं है। देखिए, तो आप इंसान है तो आपके अंदर प्यार होगा। आप भगवान है तो आपके अंदर प्रेम होगा। आप खुदा है तो आपके अंदर मोहब्बत होगी। मोहब्बत से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रेम से प्रकट होता है, मोहब्बत से जाहिर होता है। मैं वही दर्पण वही न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लगे नया नया। इससे पहले भी तो हम जाते, इससे पहले भी तो हम जीते थे। मगर जब हमारे अंदर मोहब्बत जागी, प्रेम जागी, तब हम जिंदा हो गए। दिल जिंदा हो गए, रूह जिंदा होगी, हम जिंदा हो गए। हालांकि उससे पहले भी हम जिंदा थे, जीते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे, उठते थे, बैठते थे, खेल कूद सब करते थे। मगर जब से मोहब्बत हुई तब से मैं जिंदा हुआ हूं। तब मैं कहा कि मोहब्बत होने के बाद भी खुदा जिंदा हुआ है। उससे पहले खुदा भी मुर्दा था। मैं मुर्दा था, चलता फिरता लाश था, खेलता कूदता दौड़ता भागता खाता पीता घूरता फिरता सब था। बाहर से जाहिर से जिस्म से, मगर अंदर से मुर्दा था। मोहब्बत जब जागी, इश्क जब जागा, प्रेम जब जागी, तो अंदर से मैं जिंदा हो गया। अंदर से मैं जीने लगा। दिल से जिंदा हो गया, रूह से जिंदा हो गया। दिल जीने लगा, रूह जीने लगा। तो सीने में दिल था, पता ही नहीं था दिल क्या है। सीने में रूह थी, पता ही नहीं था रूह क्या है। दिल क्या है मालूम नहीं, रूह क्या है मालूम नहीं। जब तक मोहब्बत नहीं थी दिल मुर्दा था, रूह मुर्दा थी। मोहब्बत हुई तो दिल में तूफान आ गया, रूह में तूफान आ गई। दिल सीने में उछलने कूदने लगा, हाथ से निकलने लगा। रूह सीने में दहाड़ने लगा, जिस्म को फाड़ कर निकलने लगा। इतनी ताकत उसके अंदर आ गई कि जिस्म को फाड़ कर निकल जाता। दिल हाथ से निकल गया और वो हाथ से निकल जाता। मोहब्बत उसको जिंदा कर दिया, शेर कर दिया। दिल उछलने कूदने लगा सीने के अंदर, बेकाबू हो गया, हाथ से निकल गया। जहां जाना था वहां चल गया। रूह भी जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। क्यों? इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया। तब खुदा से जाकर मिल गया। खुदा मामूली चीज है। एक भिखारी राजा से जाकर गले मिल जाए, राजा के साथ जाकर के एक पलंग पर सोए एक भिखारन, कैसे? राजा से मोहब्बत हो गई, राजा को उससे मोहब्बत हो गई, अब वो भिखारन रानी बन गई। ऐसे ही बंदा भिखारी है और खुदा से जाकर मिलकर वो खुदा बन जाता है। मोहब्बत हो गई खुदा से, खुदा को मोहब्बत हो गई बंदे से, अब दोनों एक हो गए। कौन बंदा कौन मौला है सरी इश्क में, आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर है। दोनों की एक ही शक्ल, बंदे की भी खुदा की भी एक ही शक्ल, एक ही सूरत है। और बंदा और खुदा दोनों एक ही है। नमाज में बंदा और खुदा दो है,
सजदे में बंदा और खुदा दो है, इश्क में बंदा और खुदा दो नहीं है, मोहब्बत में बंदा और खुदा दो नहीं है, प्रेम में प्रेमी और परमात्मा दो नहीं है, बाकी सब में दो है, बाकी सब में दो है। तो मैं किसी से कुछ नहीं लेता, आना लूंगा। तुम्हारी जिंदगी है बस, तुम्हारे जीवन है बस, इसको तुम लगा दो खुदा के रास्ते में। जबकि ये सपना है, ये झूठ है, ये माया है, ये कोयला है, ये नहीं है जिसको तुम हीरा समझते हो, जबकि कोयला है, ये नहीं है, सपना है, नहीं है, झूठ है, नहीं है, माया है, नहीं है। इसको मैं कहता हूं लगा दो उस अजीम जिंदगी में, उस अनलिमिटेड लाइफ में, उस अनंत जीवन में। नहीं से अनंत होगा। एक बीज है, जंगल होगा, वो अलग बात है। बीज भी नहीं है, बीज भी नहीं है, जंगल कैसे हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, सब कुछ कैसे हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, खुदा कैसे हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, अनंत कैसे हो जाएगा? विराट कैसे हो जाएगा? मोहब्बत हो जाएगी बस, प्रेम हो जाएगा बस, इश्क हो जाएगी बस। आपको मोहब्बत हो जाएगी, इश्क हो गया, प्रेम हो गया। अब यहां से आपकी शुरुआत हो गई, यहां से आपकी जीवन की शुरुआत हो गई, यहां से आप जिंदगी को जीने लगे। इससे पहले आप मुर्दा थे, मरे थे, दिल मुर्दा थी, रूह मुर्दा था, आंख मुर्दा थी, आप मुर्दे थे, मुर्दों के शहर में सब मुर्दा था, मुर्दों की बस्ती में सब मुर्दा था, मुर्दों की दुनिया में सब मुर्दा था। आप जिंदा हो गए, जैसे मैं जिंदा हो गया। मैं भी मुर्दा था, मिट्टी देने जाता, अब नहीं जाता हूं मिट्टी देने। क्यों? कि मैं जिंदा हूं, अब मैं जिंदा हूं, अब मैं जीता हूं, अब मुर्दों से दूर हूं, मुर्दों से अलग हूं। किसी की मिट्टी में, किसी के जनाजे में नहीं जाता, किसी की शादी ब्याह में नहीं जाता, क्योंकि ये लोग मुर्दे हैं। चाहे वो बड़े से बड़े आलिम हो, अमीर हो, नमाजी हो, हाजी हो, सब मुर्दे। क्यों? इनकी रूह जागी नहीं है, इनकी आत्मा जागी नहीं है, इनकी दिल जागी नहीं है, इनकी मन जागी नहीं है। ये भीतर से, अंदर से मरे हुए लोग हैं, सड़े हुए लोग हैं। एक मुर्दा लाश को लेकर जा रहे हैं, कि मुर्दा दिल को लेके जा रहे हैं, कि मुर्दा रूह को लेके जा रहे हैं। आप जिंदा जनाजा को जो लेके जा रहे हैं, कंधे पर एक जनाजा लेके जा रहे हैं, मुर्दा को लेके जा रहे हैं, खाट पर रख करके। हर इंसान अपने भीतर एक मुर्दा लाश को लेके जा रहा है, जो रूह है मुर्दा, जो दिल है मुर्दा, जो जमीर है मुर्दा। कंधे पर जो जनाजा जाती है वो जिस्म है, और जीते जी जिंदा जो जनाजा लेकर घूमता है इंसान अपने भीतर, रूह को, आत्मा को, मन को, जमीर को। किसका दिल जिंदा है, किसकी रूह जिंदा है, किसकी जमीर जिंदा है जमीर जिसकी रोशन कजा को भी टाल देती है, दुआ रोशन जमीरों की, कयामत को भी टाल देती है सदा मस्त फकीरों की। कौन है आए सामना करे कि उसकी दिल जिंदा है, उसकी रूह जिंदा है, उसकी जमीर जिंदा है। मैं अभी जिंदा हूं, मेरा दिल जिंदा है, मेरी रूह जिंदा है, मेरी जमीर जिंदा है। और अब अंदर की जमीर जिंदा हो जाएगी, रूह जिंदा हो जाएगी, दिल जिंदा हो जाएगी, जानते हो क्या होगा? जिंदा दिल पर, जिंदा जमीर पर, जिंदा रूह पर खुदा की अलाम उतरेगी। खुदा की तरफ से नूर उतरेगा। जैसे कोई तूर पर खुदा का जलवा उतरा, ऐसे ही दिल पर खुदा का जलवा उतरेगा। कल्ब पर वही नाजिल होगी, जमीर पर नूर नाजिल होगा, रूह पर नूर बरसेगी। इस तरह से नूर जो है दिल को, जमीर को, रूह को जलाकर वसम कर देगा। जिस्म के अंदर की रूह जलकर, दिल जलकर, जमीर जलकर खत्म हो जाएगी। अब पूरा का पूरा रूह, दिल, जमीर निस्तो नाबूद हो जाएगा। कयामत आ जाएगी, नूर कयामत की तरफ बरसेगी। मौत नहीं, कयामत, मौत नहीं, कयामत। और जिस्म के अंदर की दिल, दिमाग, रूह, जमीर, सब के सब खत्म हो जाएंगे। और रूह भी नहीं रहेगी, दिल भी नहीं रहेगा, दिमाग भी नहीं रहेगी, जमीर भी नहीं रहेगा। पूरा नूर से जिस्म भर जाएगा।
सरापा नूर हो जाएगा। शरीर, जिस्म, बॉडी हड़मास की रह जाएगी, इसके अंदर नूर ही नूर भर जाएगा। ये काबा बन जाएगा, मदीना बन जाएगा, इसके अंदर मोहम्मद और खुदा उतर जाएगा। चलता फिरता जिंदा काबा और मदीना बन जाएगा। इसके अंदर मोहम्मद नूर के शक्ल में, खुदा नूर के शक्ल में नजर आएंगे। यहाँ तो काबा में खुदा नजर नहीं आता है, मदीने में मोहम्मद नजर नहीं आते। असली मोहम्मद जिसको बोला जाता है नूर, असली खुदा जिसको बोला जाता है नूर, वो नहीं जो मदीने में लेटे हुए, पहले मैं 20 साल पहले मैंने कह चुका हूं कि जो मदीने में लेटे हुए अहमद है, पैगंबर है, खुदा का नूर जो है वो खुदा है। वो मदीना में लेटा हुआ नहीं है, वो काबा में लेटा हुआ नहीं है, वो तो चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ है। उस नूर की मैं बात करता हूं जो किसी एक शरीर में कैद नहीं है, जैसे नबी के शरीर में या नबी के पेशानी में नहीं, हमारी ही पेशानी पर खुदा के नूर को देखेंगे। हमारे जिस्म में कैद थोड़ी है, हमारा जिस्म खुदा के नूर से भर गया, पेशानी पर उभर गया। जैसे टंकी भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, ऐसे ही हमारी पेशानी पर खुदा का नूर, जब पूरा जिस्म नस नस रग रग जब नूर से भर गया, अब खाली जगह कहीं थी नहीं, अब तो कहीं जगह थी नहीं। जैसे टंकी भर जाने के बाद ओवरफ्लो होती है, ऐसे ही मेरे जिस्म नूर से जब भर गई, तब मेरे पेशानी पर उभर गई, मेरी पेशानी पर नूर जाहिर हो गई। आज तक कोई साइंस वाला उस नूर को नहीं देखा है, कोई मजहब वाला उस नूर को नहीं देखा है। मोहम्मद ने अपने पेशानी पर उस नूर को दिखाया जिब्रील अमीन को। जिब्रील अमीन ने मोहम्मद के पेशानी पर उस नूर को देखा है। कोई पगड़ी हटाए तो दिखाए, तो वो नूर सिर्फ देखे जिब्रील अमीन, और सिर्फ जिब्रील अमीन को दिखाए, जो आज मेरे पेशानी पर 4 जगह उभरी है, जिसको मैंने खुद नहीं देखा। हैरत की तो बात यह है कि मेरे ही पेशानी पर 1 घंटा 10 मिनट तक नूर उभरी और मैंने खुद अपने आंखों से उसे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इतना डूब गया था, इतनी डूब गया था, इतनी गहराई में चला गया था कि मैं नहीं था कि मैं देखूं अपने पेशानी पर नूर को। पूरा शरीर, पूरा जिस्म नूर से भर गया था, आंख भी नूर से भर गई थी। मैं अपने ही पेशानी पर उभरी नूर को नहीं देखा। बोल रहा हूं 1 घंटा 10 मिनट तक, 1 घंटा के 10 मिनट तक में हम नहीं देख सकते थे अपने मोबाइल में, नहीं देख सके। कितनी गहराई में डूब गए थे हम कि आंख का काम ही खत्म हो गई थी, आंख से देखने का काम ही खत्म हो गई थी। अंधा हो गया था मैं, मेरी ही पेशानी पर नूर जाहिर हुई और मैं नहीं देख सका। मैं खुद अपनी आंखों से अपने पेशानी पर जाहिर होते हुए नूर को नहीं देखा। यह हैरत की बात है, यह हैरत की बात है। मगर उस मोबाइल में 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो में पूरी दुनिया देख सकती है उस नूर को। मेरे पेशानी पर उभरी हुई है। उससे पहले, उभरने से पहले साल भर तक मेरे पेशानी पर गोल अंडे की तरह फूल जाती थी, जिसको देखकर मैं डरता था कि कहीं फट जाएगी पेशानी, मर जाऊंगा। विवेकानंद की सर फट गई, मर गया। बोला ठीक है, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी पेशानी नहीं फटी, बल्कि पेशानी पर नूर उभर गई, पेशानी पर नूर जाहिर हो गई। ये मैं दिखा रहा हूं, अभी देख लीजिएगा। ये बनावटी नहीं है। 55 साल तक, 1-2 दिन की बात नहीं है, 55 साल तक मैं लगा रहा। तो 55 साल की उम्र में मेरे पेशानी पर
नूर उभरी है, जो खुदा है, खुदा का नूर है, जो मेरे पेशानी पर उभरी है, जाहिर हुई है। एक दिन की तो बात नहीं है, 55 साल, 16 साल की उम्र में नाभि में देखा था मैंने, नाभि में देखता था मैं, और नाभि से शुरू हुई और पेशानी पर आते आते 55 साल लगी। तो 18 साल 20 साल की उम्र से नाभि से ऊपर उठते उठते पूरा जिस्म को भरते भरते पेशानी में उभरते में मेरा उम्र 55 साल का हो गया। 55 साल की उम्र में पूरा जिस्म नूर से भर गई और मेरे पेशानी पर नूर उभर गई। देखिएगा मेरी वीडियो यूट्यूब पर निकालिएगा, मैं निकालने की कोशिश में हूँ, क्योंकि वो अकाउंट मेरा जो था वो मोबाइल गिर जाने की वजह से वो अकाउंट ही बंद हो गई। अगर यूट्यूब वालों के पास, क्योंकि बहुत से लोग देखे हैं, यूट्यूब वालों के पास वो अगर वीडियो होगी 1 घंटा 10 मिनट की, और मेहरबानी करके निकाल देंगे। देखिए ये जो पेशानी पर देख रहे हैं ये बनावटी चीज़ नहीं है। इसकी रोशनी देखिए हमारे नाक पर पड़ी है, हमारे होंठ पर पड़ी है, हमारे गाल पर पड़ी है। ये बल्ब की रोशनी नहीं है, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है। देख रहे हैं ना, बीच में सुराख है, सुरंग, बीच में सुराख भी है 2 जगह। देख रहे हैं ना, कितना क्लियर, कितना साफ। 1 घंटा 10 मिनट तक उसमें बीच में मैं कोई आ गया घर में तो दरवाज़ा खोलने गया, ये नूर जो है अपने आप गायब हो गई। क्योंकि अगर वो देख लेता तो मैं भी देख लेता। फिर उससे बात किया, फिर दरवाज़ा बंद किया, फिर आकर बैठकर फिर बोलने लगा, तो फिर मेरे पेशानी लाल हो गई, जहाँ ये नूर था वहाँ लाल सूरज की तरह हो गई। फिर उसके बाद नूर उभरने लगी। देख रहे हैं चश्मा में एक 3 जगह देख रहे हैं, नाक पर देख रहे हैं, गाल पर देख रहे हैं, होंठ पर देख रहे हैं। और ये सब हम उस वक्त खुद नहीं देखे, खुद नहीं देखे। तो हमें अफसोस नहीं होती है कि हम खुद अपने आंखों से नहीं देखे। कहाँ, क्यों, कि आंख से कहां से देखेंगे? हम अपनी आंख से अपनी पेशानी पर अगर देखते तो वहीं रुक जाते। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या चीज है? तो अपने पेशानी पर दूर देखने में लग जाते। मगर हम इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे कि आंख का इस्तेमाल भी बंद हो गई थी। अंधे हो गए थे, अंधा होकर के बोल रहे थे। और ये पेशानी पर नूर उभरी हुई 1 घंटा 10 मिनट तक, मामूली बात है। देखिए होंठ पर कितना क्लियर, ये नीचे की नहीं है कि नीचे से आ रही है। नीचे से अगर आती तो हमारे नाक में लाइट जाती कि नहीं? अगर नीचे से आप मारिएगा तो होंठ पर लगेगी तो नाक के अंदर जाती ना, लेकिन ऊपर से आई है, होंठ पर पड़ी है, गाल पर पड़ी है, चश्मे पर देखिए पड़ी है, 3 जगह चश्मे पर पड़ी है। तो ये खुदा का नूर है। आज साइंस वाले इसकी खोज में लगे हैं, मगर आज तक उनके कैमरा में नहीं आई है। मजहब वाले, इनके भी नज़र में ये नूर नहीं आई है। ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी इंसान को खुदा ने बनाया है, पैदा किया है, किसी के भी पेशानी पर नूर जाहिर नहीं किया है, किसी के पेशानी पर नूर जाहिर नहीं हुआ है। खुदा का ही बनाया हुआ इंसान, खुदा का ही बनाया हुआ जिस्म, जितने इंसान को बनाया, जितने जिस्म को बनाया, किसी पर जाहिर नहीं किया खुद को, अपने नूर को। मगर देखिए तो कुछ तो वजह है ना, कि नहीं, बिना वजह तो नहीं हो सकती है। कुछ तो गहरा रिश्ता है ना खुदा से।
वरना मूसा भी थे, इब्राहिम भी थे, ईसा भी थे, मोहम्मद भी थे। इस तरह से तो जिब्रील अमीन को भी नजर नहीं आया है जिस तरह से मेरे पेशानी पर नूर उभरी है। इस तरह से वो भी नहीं देखे मोहम्मद के पेशानी पर इस नूर को, जिस तरह से मेरी पेशानी पर नूर उभरी है। तो कुछ खास तो है मेरे जिस्म में, कुछ खास तो है मेरा जिस्म, तब न ये नूर खुदा का जाहिर हुआ है, तब न खुदा ने अपने नूर को जाहिर किया है। कोई तूर पर जलवा दिखाया, अपना चेहरा, अपना नूर कहीं पर जाहिर नहीं किया। मगर देखिए, तो ये मेरी कोई बात नहीं है, ये तो खुद खुदा की बात है, ये तो खुद खुदा का राज है जो जाहिर किया है अपना राज को, ताकि दुनिया समझे कि हाँ वाकई में खुदा है और वो नूर है। इससे पहले किसी पर भी जाहिर कर सकता था, किसी के पेशानी पर जाहिर कर सकता था, राम पर भी कर सकता था, कृष्ण पर भी कर सकता था, शंकर पर भी कर सकता था। शंकर के पेशानी पर देखिएगा क्या है, एक तीसरी आंख खुली है, ये देखेंगे, और चंदन का टीका लगा हुआ यही देखेंगे। राम को भी देखे उनके पेशानी पर देखिए, कृष्ण को भी देखे उनके पेशानी पर देखिए, किसी की पेशानी पर नूर को उभरते हुए नहीं देख सकते, नहीं देखे हैं। मैंने तो नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। और मैं अपने तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो खुदा की तरफ से ना है कि आज तक खुदा ने किसी के पेशानी पर इस तरह का नूर जाहिर नहीं किया है। तो खुद ही कहता है कि मैं इस तरह से किसी पर जाहिर नहीं हुआ, किसी के पेशानी पर इस तरह से जाहिर नहीं हुआ हूँ जिस तरह से तुम्हारे पेशानी पर जाहिर हुआ हूँ। तो क्यों जाहिर हुआ, क्यों खुद को जाहिर किया? और उसको मेरी ही पेशानी मिली थी, मेरी ही पेशानी पर जाहिर होने का शौक था उसको, तो कुछ तो बात थी ना, कुछ तो बात है ना। तो मैं जो बोलता हूँ सबसे अलग क्यों होती है, सबसे अलग बात मेरी क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि मैं कुछ तो अलग हूँ सबसे, और इसी वजह से मुझे तकलीफ भी हुई है। अलग होना बड़ी तकलीफ की बात है, सबसे अलग होना बहुत तकलीफ की बात होती है। सबसे अलग होने की वजह से मैं बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ, बहुत मुसीबत से गुजरा हूँ। मुझ पर बहुत सी आफत, मुसीबत, क़यामत बरपा हुई है, सब कुछ गुजर चुकी है मुझ पर से, तब ये नूर उभरी है। ऐसे नहीं उभर गई है, ऐसे नहीं उभर गई है। इस नूर को उभरने में, मेरे ऊपर से गुजरने में, मेरे ऊपर जाहिर होने में, मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है ये मैं जानता हूँ। ये मेरा जिस्म जानती है, ये मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा दिमाग सब जानता है। और सबसे बड़ा चीज़ तो खुदा जानता है, सबसे बड़ी चीज़ तो खुदा जानता है। तो मैं जो बोलता हूँ सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि आप भी इंसान हैं मेरी तरह, मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह। तो जो बात मुझ में वो आप में भी होगी। मगर एक शेर है कि गुलशन भी वही, बहारे भी वही, गुलशन भी वही, बहारे भी वही, मगर जो जिंदगी मिली गुलों को वो खारों को न मिला। गुलशन भी वही, बहारे भी वही, मगर जो जिंदगी गुलों को मिला वो खारों को न मिली। ऐसे ही जो हमें मिला वो औरों को नहीं मिली, जो हमें मिला वो औरों को नहीं मिली। खुदा ने किसी को नवाजा है कुछ न कुछ देकर, मुझे नवाजा है अपना नूर से, मुझे नवाजा है अपना नूर से। और मेरी बात किसी की बात से नहीं मिलेगी। आप लाख कोशिश करेंगे मेरी बात को किसी की बात से मिलाने की नहीं मिलेगी, और मैं भी किसी से नहीं मिलूँगा। अलग हूँ, मेरी बात अलग है। अब रही बात की, अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो आप भी सबसे अलग हो जाएंगे। जब तक आप सबसे अलग नहीं होंगे
तब तक आप खुदा से नहीं जुड़ सकते हैं, आपसे खुदा नहीं जुड़ सकता है। जैसे मैं सबसे अलग हुआ तो ना खुदा से जुड़ा, तब ना खुदा हमसे जुड़ा।